सभी जिंदादल भाई बहनों को आपके अपने स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य नेशनल मोटिवेटर लाइफ कोच की सादर नमस्कार। तो कैसे हैं सभी प्रिय बंधु? हमेशा मस्त रहना, स्वस्थ रहना और व्यस्त रहना। हमारे आचार्य जी जब हम पढ़ते थे तो हमेशा कहते थे कि हमेशा व्यस्त रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो। बस यही जीवन है, यही जीवन का सार है। तो हमेशा पूरे हौसले के साथ जीवन को जीना है। मुसीबतें आएंगी, रोग आएंगे, व्याधियां आएंगी, लेकिन एक बुरे सपने की तरह चली जाएंगी। तो प्रिय बंधु, हिम्मत नहीं हारनी है और पूरे हौसले के साथ जो है हर एक चीज का सामना करना है, संघर्ष करना है जीवन में, और संघर्ष ही जो है ना जीवन होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं गठिया की, बाव की, जिसको अपने गांव में देसी भाषा में बाव बोल देते हैं, या अर्थराइटिस जिसको मेडिकल साइंस के लैंग्वेज में अगर आप बात करें तो अर्थराइटिस जिसको कहा जाता है। आयुर्वेद के हिसाब से अगर आप बात करें तो संधि शौथ जो है ना इस बीमारी का नाम है। सारे जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, पूरा बुरा हाल हो जाता है। हमने ऐसे ऐसे रोगी देखे हैं, ऐसे पूरा ये हाथ उंगलियां ना ऐसे 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 घूम जाती हैं, पूरा मुड़ जाती हैं। बहुत पेनफुल होती है बीमारी, बहुत पेनफुल। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। 101% आप ठीक होंगे, निस्संदेह और निश्चिंतता के साथ। कुछ प्रयोग आपको बताए जाएंगे, उनको ध्यान में रखते हुए जो है आप ये प्रयोग करना घर में। और बहुत ही सरल और साधारण से प्रयोग हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है ना आपको लाभ मिलेगा। 5 से 7 दिन में आपका दर्द जो है वो ये मान लीजिए कि 70 से 80% खत्म हो जाएगा, और धीरे धीरे करके आप कंप्लीट क्योर कर देंगे 3 से 4-5 महीने के अंदर। क्योंकि थोड़ा सा समय लगता है, आर्थराइटिस में थोड़ा समय लगता है, लेकिन ठीक, क्योंकि आप एक चीज देखेंगे कि आर्थराइटिस जो है, जो गठिया बाव है या बाव की प्रॉब्लम है, वो वैसे तो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटाइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटाइड आर्थराइटिस। लेकिन इन 2 प्रकार के आर्थराइटिस से 80 प्रकार का आर्थराइटिस बन जाता है। 80 प्रकार का, 80 प्रकार के जो है ना बाव हमारे शरीर में होते हैं, आर्थराइटिस होते हैं। तो उसको निकालने के लिए थोड़ा सा समय तो लगता है, लेकिन अगर आप इसके रूट कॉज पे जाएंगे, बेसिक चीज जानना चाहेंगे, तो हमारे शरीर में जैसे वात, पित्त और कफ, ये 3 प्रकृतियां होती हैं। और इनमें से जो वात प्रकृति है वो जब अनबैलेंस होती है, वात प्रकृति कुपित होती है, वात प्रकृति बढ़ती है, तब जो है ना हमारे शरीर में दर्दें शुरू होती है। और आपके हर एक जोड़ के अंदर, सभी जोड़ों के अंदर जो है, जिसको देसी भाषा में अगर मैं बात करूं, जैसे घुटनों में दर्द हो गया तो डॉक्टर बोल देते हैं ग्रीस खत्म हो गया है। जबकि वो एक फ्लूइड नाम का एक चिकना पदार्थ होता है जिसको लुब्रिकेंट भी कहा जाता है, लुब्रिकेंट भी कहा जाता है जिसको। तो वो जो चिकना पदार्थ है वो सूखना शुरू हो जाता है, फिर जो है वहां पर दर्द होना शुरू हो जाता है। और कई बार तो उसमें जो है ना कार्टिलेज भी उसको कहा जाता है, नरम उत्तक। कार्टिलेज माने नरम उत्तक है। जब वो चीज सूखनी हमारे जोड़ों में से शुरू हो जाती है, फिर जो है वो दर्द होता है। यूरिक एसिड बढ़ने के कारण यूरिक एसिड जमा हो जाता है जॉइंट्स में, और जब आरए फैक्टर पॉजिटिव होता है तब उस पोजीशन में ये उंगलियां हाथ पैरों की और बिल्कुल पूरा मुड़ जाता है। और इसकी शुरुआत है मेरे बंधुओं आपके हाथ पैर से ही होती है, हाथ पैरों की उंगलियों से ही इसकी शुरुआत देखी गई है। जो मैक्सिमम जो केसेस में तो हाथ पैर से शुरू होता है। पहले तो एक उम्र के हिसाब से होता था, लेकिन अब तो कोई उम्र का हिसाब किताब ही नहीं है। बच्चों को भी हमने देखा है, युवा युवतियों को 18 से 20 वर्ष की उम्र में ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। तो बहुत ही पेनफुल प्रॉब्लम है, इससे निजात पाना हमें हर हालत में। अब निजात पाने की अगर आप बात करें तो कैसे इससे मुक्ति मिल सकती है, उसके विषय में आगे हम चर्चा कर लेते हैं। तो बात प्रकृति मैंने कहा था, उसके विषय में आगे जब पेट से संबंधित कुछ प्रयोग बताऊंगा तभी मैं उसके बारे में पूरे डिटेल में बताऊंगा। तो अभी इतना सा समझ लें केवल कि वात प्रकृति जो कुपित होती है उसका संबंध सीधा पेट से है, आपके इंटेस्टाइन से है, आंतों से है। ठीक है, तो अग्नि तत्व को आपको बढ़ाना पड़ेगा हर हालत में, और तभी जो है ना वायु प्रकृति आपकी शांत होगी। जब तक वायु प्रकृति सामान्य नहीं होगी तब तक अर्थराइटिस
ठीक नहीं हो सकता है। लेकिन हमें हर हालत में आर्थराइटिस को ठीक करना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। हमें स्वस्थ होना, निरोगी होना। इस दर्द के साथ जीने के लिए पैदा थोड़ी हुए हैं हम लोग, जीने के लिए पैदा हुए हैं। और आप सभी तो जिंदा दिल हैं, मेरे भाई बहनें सभी जिंदा दिल हैं, और जिंदा दिली के साथ ही जीना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रयोग। कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो कुछ एक्सरसाइज, प्राणायाम आप सब करते होंगे या नहीं करते तो पता जरूर है हम सबको। तो कुछ एक्सरसाइजेज, जैसे चाहे अगर कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, चाहे थोड़ा बहुत जोड़ों को घुमा लिया, ऊपर नीचे कर लिया, ऐसे जहां पर भी प्रॉब्लम है उन जोड़ों को एक्टिव करना है, बस थोड़ा सा मूवमेंट देनी है उनको। ठीक है, प्राणायाम में आपका कपालभाति, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम, तीनों प्राणायाम मुख्य है, इनको जरूर करना है। ज्यादा से ज्यादा जितना टाइम देंगे आप, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका को आप 5 से 10 मिनट तक, अनुलोम विलोम 15 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक, कपालभाति भी ऐसी 15 मिनट से 30 मिनट तक कम से कम जो है ना आपको करना। तो ये तो बात थी प्राणायाम की। इसके अलावा क्या आप करेंगे, कुछ मालिश के लिए तेल बनाते हैं, कुछ जो है ना भाप से भी ट्रीटमेंट किया जाता है। और फिर बात आ गई हमारी खाने की वस्तुएं, जो हमारे घर में बहुत चमत्कारिक रूप से उसका लाभ मिलेगा। प्रिय बंधुओं, हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन ये प्रॉब्लम भी बहुत लंबी है। अब समझाना तो तसल्ली से पड़ेगा सारी बातें। और एक निवेदन मैं आपसे साथ में कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा लोग दुखी हैं इस बीमारी से, इन दर्द से। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को, मैंने पहले नहीं कहा, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, अपने रिश्तेदारियों में इसको पहुंचा देना, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं इससे, बहुत ज्यादा लोग दुखी हैं। तो प्रिय बंधुओं, चलिए हम एक एक करके जो है ना चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं काढ़े की। ये काढ़ा आपको रोजाना सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम जो है ना आपको काढ़ा पीना है। तो उस काढ़े में क्या क्या आपको मिलाना है, 5 ग्राम तो अदरक है, 5 ग्राम अदरक, सौंठ नहीं लेनी है, अदरक लेनी है हरे वाली, 5 ग्राम अदरक है, 5 ग्राम जो है ना कच्ची हल्दी, और 2 लहसुन की कली। 5 ग्राम अदरक है, 5 ग्राम कच्ची हल्दी और 2 लहसुन की कली, इनको कूट करके चिटनी सी बना करके काढ़ा बनाना है। और काढ़े का मतलब होता है प्रिय बंधु, 1.5 गिलास में से जब 1/4 बच जाए, माने 1 कप लगभग बच जाए, तो छान करके उसको जो है ना थोड़ा सा गुनगुना नवाया उसको पिएंगे। हाँ, इसमें अगर मीठा डालना हो तो सिर्फ शहद डाल सकते हैं, और नमक डालना हो तो सिर्फ संध्या नमक डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको आप ऐसा का ऐसा ही सेवन करें। दूसरा प्रिय बंधु, हम बात करें कुछ तेल बनाने की। मालिश के लिए तेल हम लेके आते हैं बाजार से बना बनाया, लेकिन अगर आप घर पे ही बना लेते हैं तो बहुत ही गजब का तेल आपका तैयार हो जाएगा। नोट कर लेंगे। 10 ग्राम तो लाल मिर्च लेनी है आपको, और लाल मिर्च नाकू समेत, नाकू टूटी हुई नहीं, जिसका नाकू लगा हुआ हो वो मिर्च लेनी है, लाल मिर्च 10 ग्राम। दूसरा 10 ग्राम अजवाइन लेनी है आपको, 10 ग्राम लाल मिर्च, 10 ग्राम अजवाइन लेनी है आपको, और साथ में ही जो है ना 10 ग्राम लहसुन, 10 ग्राम अदरक और 10 ग्राम कच्ची हल्दी। तो ये सारी चीजें 10-10 ग्राम लेकर के 200 ग्राम तिल के तेल में गरम करना, इनको उबालना, इनको कूटना, पहले कूट करके चिटनी सी बन जाएगी, फिर सारी की सारी 200 ग्राम तिल के तेल में आप डाल करके इसको खूब उबालेंगे। जब ये सारी औषधियां जल जाएं, बिल्कुल कोलाहा बन जाएगा, उसके अंदर राख बन जाएगी, तब जो है ना इसको उतार करके छान के रख लें। और जहां पर भी दर्द है वहां पर सुबह शाम 2 टाइम जो है ना जरूर मालिश करेंगे। जहां पर भी दर्द, आपको जिस भी जोड़ में दर्द है, तो 2 टाइम कम से कम इसके मालिश करेंगे। उसके बाद 15 मिनट तक, कम से कम 15 मिनट तक, नहीं तो ज्यादा देर तक रह सके तो और अच्छी बात है, कम से कम 15 मिनट तक जिस जोड़ में दर्द था, जहां पर आपने मालिश की है, वहां पर गर्म पट्टी बांध देंगे। गर्म पट्टी बांधे, ऊपर कॉटन लगा करके भी, या वैसे सिंपल गर्म पट्टी बांधे, तो जो आपको ठीक लगे वो जरूर करना है। कम से कम 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा मैंने 30 मिनट 1 घंटे तक भी आप रख सकते हैं उसको, जितना आपके पास समय हो उस हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आप चाहे जैसी जगह पे, पंखे के नीचे जाना, कहीं पर भी जाना, आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो 15-20 मिनट, आधा घंटा जो आपको पट्टी बांध करके रखना, वो जरूर बाहर देना सामान्य टेम्परेचर में। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप बात करें, ये तो हो गया हमारा काढ़े की बात होगी, मालिश की बात होगी। अब हम बात कर लेते हैं स्टीम की, भाप की। बहुत ही अच्छा प्रयोग। आजकल तो वैसे स्टीम बाथ बॉक्स आ गए हैं, उसमें भी आप दे सकते हैं। नहीं तो बहुत जो गांव में मेरी माताएं हैं, बहनें हैं या भाइयों को दिक्कत है, तो उनके लिए एक सरल प्रयोग बता देता हूँ। पहले अपनी खाट होती थी, उसी पे सोते थे हम लोग।
और वो जूट की बाण से जो है ना भरी हुई होती थी। जो आजकल नेवार से भरी हुई है या कपड़े का जो बाण है उससे भरी हुई है सूती से, उस पे नहीं, जूट की खाट पे आपको लेटना है। नीचे कुछ नहीं बिछाना है, जूट की खाट पर लेट गए। ऊपर से यहां से नीचे नीचे के हिस्से को पूरा खाट को और नीचे तक, पूरा नीचे तक खाट को कवर कर दिया कंबल से, ताकि अब खाट के नीचे आपको भाप पैदा करनी है, उसमें से आपकी भाप बाहर ना निकल पाए, उसी के अंदर रहे। तो इसीलिए पूरा यहां से ऊपर का हिस्सा छोड़ना है, सिर में मुंह को नहीं कवर करना है। यहाँ से ऊपर का हिस्सा रहेगा ऊपर, और यहाँ से नीचे के हिस्से को, पूरे नीचे के हिस्से को कवर करते हैं कंबल से। खाट पे लेट जाएंगे सीधे, और कम से कम कपड़ों में आपको खाट पर लेटना है, ये ध्यान रखेंगे, कम से कम कपड़ों में। दूसरा जो है ना, नीचे क्या करेंगे, गैस रख दिया, उसके ऊपर एक पतीला रख देंगे जिसमें 3 से 4 लीटर पानी आ जाए, और उसके अंदर फिर 3 औषधियां आपको डालनी पड़ेगी। तो औषधियां हैं सबसे जरूरी, जो है सबसे मुख्य जो है, ये औषधियां ही आपके काम करेंगी। सबसे पहली रासना, अरणी और परसारणी। रासना, अरणी और परसारणी, ये 3 औषधियां बहुत जबरदस्त औषधियां, हमने बहुत प्रयोग किए हैं और बहुत चमत्कारिक रूप से जो है ना लोग ठीक भी हुए हैं। मतलब जो, क्योंकि इस रोग में आप सबको पता है, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि समय में अपनी काम की बातों पर ज्यादा लगा हूं। लोग रोने लग जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। तो हिम्मत नहीं हारनी है, जीना है, ठीक होना है, हर हालत में ठीक होना है, दोबारा से फिर से। तो रासना, अरणी और परसारणी, तीनों औषधियां 100-100 ग्राम, और उस 3 लीटर पानी में इसको आप डालेंगे पतीले के अंदर, गैस के ऊपर रख देंगे, भाप बननी शुरू हो जाएगी। और खाट के ऊपर आप कम से कम कपड़ों में लेटे हुए हैं, और मैंने अंडरवियर में या बनियान में, बस इतना ही। तो फिर पूरा जो है ना उसको कवर कर दिया। मुंह नहीं ढकना, ये ध्यान रखेंगे, मुंह बाहर ही रहेगा आपका। और सिर पे हो सके तो थोड़ा सा गीला तौलिया या कोई गीला कपड़ा जो है सिर के ऊपर रख देंगे, और पूरा आराम से लेट जाए। नीचे से भाप आने दें पूरा, और जितना मैक्सिमम हो उसके भाप लें आप। उस समय आपके शरीर के एक-एक रोम छिद्र खुल जाएंगे। रोम छिद्रों के द्वारा वो औषधि है जो भाप के द्वारा औषधि आपके शरीर में जाएंगी। आपके जोड़ों का दर्द बहुत जल्दी जो है ना ठीक होने लग जाएगा। ये तो थी जैसे इस भाप से रिजल्ट मिला, ऐसे अभी जो खाने वाली औषधि आपको बताऊंगा वो और भी जबरदस्त चीज है। तो ये भाप स्नान की हमने बात की। अभी बात कर लेते हैं कुछ दवाई, उसके बाद हम जो सबसे चमत्कारिक एक पौधा बताता हूं मैं, गठिया बाम में, बहुत दिनों से इसको प्रयोग कर रहे हैं हम, बहुत जल्दी जो है इससे ठीक होता है, हफ्ते भर में दर्द ठीक हो जाते हैं। उससे पहले दवाइयां जो रेडीमेड आपको बनी बनाई मिलेंगी, एक तो महायोगराज गूगल, 2 गोली सुबह 2 शाम को खाना खाने के बाद जो है इसका सेवन करना। दूसरा वातारी चूर्ण, महायोगराज गूगल वातारी चूर्ण, महायोगराज गूगल की 2 गोलियां सुबह शाम, और वातारी चूर्ण 1-1 चम्मच से चूर्ण सुबह शाम खाना खाने के बाद गर्म पानी के साथ जो है ना आप इसको सेवन करेंगे। ये तो है बनी बनाई चीजें जो आपको मिले। इसके अलावा मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कितना ही पुराने से पुराना गठिया हो, सामान्य बाहु आर्थराइटिस हो, रूमेटाइड आर्थराइटिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, कोई प्रॉब्लम हो, अगर 3 चीजों का काढ़ा आपने पी लिया, निर्गुंडी, गिलोय, और सबसे विशेष जो मैं कहता हूं कि मैजिक है, संजीवनी है, बाह में, दर्द में, कहीं पर भी है दर्द, हार सिंगार, जिसको पारिजात के नाम से भी जाना जाता है, हार सिंगार का पौधा। इन तीनों चीजों का अगर काढ़ा आपने पी लिया, मैं कहता हूं मतलब ही नहीं होता कि आपके शरीर में कोई दर्द रह जाएगा, कोई विकार, कमर में साइटिका पेन, कोई भी दर्द है, सारे ठीक होते हैं इससे। तो आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, ये काढ़े मैं एक बार अब एक्सप्लेन कर रहा हूं इन चीजों को। सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि हार सिंगार का पौधा मिलेगा। कुछ भाई बहन सोच रहे हैं कौन सा पौधा होता, कैसे होता। आजकल तो नेट पर इतनी सुविधाएं मिली हुई हैं, आप नेट पर डालिए, आप नेट पर डालेंगे हार सिंगार इमेजेस, हार सिंगार जड़ी बूटी इमेजेस या पारिजात इमेजेस, तो आपको क्लियर दिख जाएगा। उसमें छोटे छोटे फूल आते हैं, और अपने जो जैन मंदिरों में जो पूजा की जाती है, हार सिंगार का मतलब ये कि हरि का सिंगार, तो उसमें इसके फूल लगते हैं, छोटे छोटे फूल, सफेद सफेद से फूल, उनका प्रयोग किया जाता है वहां पर पूजा में। तो इसीलिए हार सिंगार का प्रयोग सुनिए, 5 से 7 पत्ते, 5 से 7 पत्ते कूट करके चटनी बना लेंगे। चटनी बना करके उसको 1.5 गिलास पानी में इतना उबाले कि 1 कप बच जाए, और फिर नॉर्मल होने के बाद में, सामान्य टेम्परेचर होने के बाद में उसको पी लें। सिर्फ एक टाइम पीना, सुबह सुबह खाली पेट। चमत्कार देखिए, पहले ही दिन से चमत्कार शुरू।
3 से 7 दिन के अंदर कितना ही दर्द हो, दर्द खत्म हो जाएगा सारा। हार श्रृंगार का काढ़ा पीने से, पत्तों का काढ़ा पीने से बहुत चमत्कारी प्रयोग है। इसी तरीके से निर्गुंडी के पत्तों को लें कूट करके और उसको भी चटनी से बना करके 1.5 गिलास पानी में इतना उबालें कि वो 1 कप रह जाए, उसके बाद छान करके उसको पी लें। और तीसरा जो मैंने बात की थी आपको, गिलोय का काढ़ा, वो बहुत माने अमृता जिसको संस्कृत में कहते हैं, तो गिलोय का काढ़ा भी आप पी सकते हैं। उसको एक बंदे के लिए लगभग 1 फुट लंबी, मतलब 8 से 12 इंच लंबी गिलोय, उंगली जितनी मोटी, उसको कूट करके काढ़ा 1.5 गिलास पानी में काढ़ा बनाएं और 1 कप रहने पर छान करके उसको नॉर्मल टेम्परेचर में जाने के बाद पी लें। ये काढ़ा तीनों में से मतलब हार श्रृंगार का सबसे बेस्ट है। हार श्रृंगार और गिलोय एक साथ यूज कर सकते हैं, निर्गुंडी और गिलोय एक साथ यूज कर सकते हैं आप दोनों का काढ़ा, लेकिन 45 मिनट का इसमें डिफरेंस करना है आपको। 45 मिनट का अंतर कर देंगे बीच में, फिर आप इसको कैसे भी पिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ प्रयोग मैंने आपको बताया। साथ में एलोवेरा का जूस भी आप ले सकते हैं, 20 से 25 ml एलोवेरा का जूस, और उसको गर्म पानी में मिला करके आप उसको पी लेंगे। इसके अलावा परहेज सुन लेंगे ध्यान से, क्योंकि परहेज बहुत जरूरी होते हैं आयुर्वेद में। सबसे पहली बात, फ्रिज की कोई भी चीज आप यूज नहीं करेंगे, ठंडी चीजें कोई यूज नहीं करेंगे। उसके बाद आइसक्रीम वगैरह नहीं खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिएंगे। ये परहेज नहीं करेंगे तो फायदा मिलने में मुश्किल होगी। ठीक है, क्योंकि पेट की ही बीमारी है, इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम है, तो आप उसको ठीक करना, पेट से ही ठीक करना है। वात प्रकृति पेट से ही अनबैलेंस होती है। ठीक है, तो ये चीजें आप जो है ना अवॉइड करेंगे। बाहर की तली हुई चीजें, खट्टी चीजें जो है ना आप अवॉइड करेंगे, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, परहेज जरूर करना है। और जो नॉन वेज करते हैं, निवेदन है उनसे कि नॉन वेज खाते हैं तो नॉन वेज ना खाएं अगर ठीक होना है तो। खट्टी दही, खट्टी लस्सी यूज नहीं करनी है। दूसरा एक और प्रयोग, बहुत जबरदस्त प्रयोग जो सबसे विशेष है, इसमें आपकी इंटेस्टाइन्स को ठीक करेगा, आपके पेट के सिस्टम को ठीक करेगा। आपके घर में आटा पिसवाते हैं आप, या पिसा लेके आते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन पिसा लेकर के आते हैं तो पिसवाइए, चाटे चक्की पर जाकर के उससे कहिए भाई मोटा आटा पीस दें, हमें इसके छानस की जरूरत है, हमें इसके छानस की जरूरत है। मोटा आटा पीस देंगे और उसमें से आप छानस निकाल लेंगे, उसमें से आप छानस निकाल लेंगे, और छानस निकालने के बाद उस छानस के लड्डू बनाएंगे। किसमें? गुड़ में। छानस को भून करके कढ़ाई में लाल कर लें, थोड़ा घी डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। उसको जैसे कसार के लिए आटे को भूनते हैं, ऐसे ही छानस को भून लेंगे। चोकर जिसको कहा जाता है, आटा छानने के बाद जो बचता है उसको कई जगह चोकर बोलते हैं, कई जगह छानस बोलते हैं, कई जगह बूर बोलते हैं, वो अलग अलग। आप समझ गए होंगे कि आटा छानने के बाद जो बचे सामान आपका, उसके आपको लड्डू बनाने हैं। मोटा आटा पिसवा के लाना, खूब मोटा, और उसको छान करके मैक्सिमम जिसमें से बूर निकल सके, छानस निकल सके, चोकर निकल सके, और उसको कढ़ाई में गर्म करके लाल कर लें। दूसरी तरफ आप जो है ना थोड़ा सा गुड़ लेकर के उसमें 1 कप पानी डाल करके उसकी चाशनी बना लेंगे। वो आप अंदाजे से, जो मेरी माता बहन उनको पता है कि कैसे क्या करना है, तो उस छानस के जो है ना आप लड्डू बनाएं गुड़ में मिला करके, और 1 लड्डू रोजाना रात को सोते समय खाएं। उससे पूरा पेट का सिस्टम एकदम ओके, टिप टॉप, गैस स्टिक की प्रॉब्लम, कब्ज वगैरह सब ठीक हो जाएगा, और आपकी वायु प्रकृति जो है वो शांत हो जाएगी। ये प्रयोग जरूर करना है। इन्हीं शब्दों के साथ प्रिय बंधुओं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, आनंद में रहें, और हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। आप सबका प्रभु प्रिय बंधुओं बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।